हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, फाइल हैंडलिंग, और उसमें अपन ने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो राइट और ओपन मेथड था, सॉरी ओपन और क्लोज मेथड पढ़ा था। आज उसके बाद में हमने पढ़ा रीड मेथड और राइट मेथड, दोनों पढ़े थे। उसमें अपन ने रीड लाइन, रीड्स और रीड लाइंस, तो राइट लाइंस सभी मेथड को एक बार देख लिया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक प्रोग्राम बनाया है, किसके लिए? रीडिंग और राइटिंग एक प्रोग्राम है रीडिंग और राइटिंग के लिए। तो टेक्स्ट फाइल में रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन कैसे सक्सेस होता है वो उस प्रोग्राम की सहायता से देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि फाइल ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका अपन वेरिएबल बोल सकते हैं, वेरिएबल क्रिएट किया जहाँ स्टोर करना है। ओपन फंक्शन का यूज किया, माई फाइल डॉट टीएक्सटी टेक्स्ट फाइल को ओपन किया, माई फाइल डॉट टेक्स्ट फाइल को, और उसको किस मोड में किया? W+ मोड में, यानी रीड और राइट दोनों काम कर सकते हैं इस मोड फॉर्मेट में। इसको ओपन किया है। सबसे पहले क्या? प्रिंट राइटिंग डाटा। सबसे पहले मैं क्या काम कर रहा हूँ? राइटिंग डाटा का काम कर रहा हूँ। उसके बाद में मैंने प्रिंट किया, और बिल्कुल प्रिंट मेथड में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है एक लाइन होगी, वो खाली लाइन प्रिंट करेगा। क्या करेगा? खाली लाइन प्रिंट करेगा एक। करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में व्हाइल ट्रू, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास एक मैसेज आया। मैसेज अपन ने क्या लगाया? लूप चलाया, वो था व्हाइल लूप। उसमें क्या कहता है? सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया लाइंस इनपुट एंटर सेंटेंस। इस इनपुट फंक्शन के द्वारा हमने क्या कहा यूजर से कि आप कोई सेंटेंस एंटर कीजिए। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइंस, इस मेथड के द्वारा हमने क्या किया? उस फाइल में हमारे पास जो सेंटेंस भेजा गया था उसको अपन ने क्या कर दिया? राइट कर दिया। और माई ऑब्जेक्ट डॉट राइट स्लैश n, उसके बाद में लगाया नई लाइन के लिए कि पहला सेंटेंस लिखने के बाद में नेक्स्ट न्यू लाइन पे चला जाए। चॉइस दी मैंने यहाँ इनपुट एंटर मोर डाटा। क्या यूजर से पूछा कि क्या आप और डाटा एंटर करना चाहते हैं, यस और नो, इन दोनों में से आएगा। y और n में से वो यस दबाता है या n प्रेस करता है। इफ चॉइस इज इक्वल टू n और कैपिटल N, अगर वो चॉइस के अंदर स्मॉल n या कैपिटल N दोनों में से कुछ एक भी डालता है तो वो क्या कर जाएगा? लूप क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा और वहां से बाहर निकल जाएगा, एग्जिट निकल हो जाएगा, और वो नया सेंटेंस नहीं एंटर कर पाएगा। अगर वो y डालता है तो न्यू सेंटेंस आएगा, एंटर सेंटेंस, वो सेकंड सेंटेंस डालेगा, और मोर देन कितने भी सेंटेंस वो इसमें एंटर कर सकता है। उसके बाद में प्रिंट द बाइट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट, जो अपन फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर सेंटेंस लिखा, उस सेंटेंस के बाद में हमने चेक करना चाहा है कि हम कौन सी पोजीशन पे है। तो कौन सी पोजीशन पे है? बिगिनिंग से लेकर एंड, जहां तक करंट पोजीशन है वहां तक की वैल्यू को इंटीजर मान में कौन रिटर्न करता है? वो टेल फंक्शन करता है। कौन सा फंक्शन करता है? टेल फंक्शन। तो हमने कहा फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल फंक्शन को अपन ने यूज किया। वो क्या बताएगा? उस फाइल की पोजीशन को बताएगा कि कहां पर वो बाइट ऑब्जेक्ट है, उसका बाइट ऑपरेशन है, वो पोजीशन कौन सी बाइट पोजीशन। उसके बाद में हमने कहा फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक मेथड। सीक मेथड क्या करता है कि किसी भी मान में कहां पर उसको बाइट या ऑब्जेक्ट को हमें कहां पे रिप्रेजेंट करना है। हमने 0 लगाया तो रेफरेंस पॉइंट अपन ने 3 पढ़े थे, 0, 1 और 2। अगर 0 लगाया तो बिगिनिंग ऑफ द फाइल, 1 लगाया तो करंट पोजीशन ऑफ द फाइल, और अगर 2 लगाया है तो एंड ऑफ द फाइल। इसके अपन ने सीक मेथड में पढ़ा था। उसके बाद में प्रिंट फिर एक क्या करेगा? खाली लाइन छोड़ देगा, प्रिंट रीडिंग डाटा। इतनी देर अपन जो काम कर रहे थे वो राइटिंग डाटा का कर रहे थे और चेक करने का काम कर रहे थे। उसके बाद में अब हम डाटा को रीड करेंगे, क्योंकि हमारा जो फाइल ओपन की थी वो रीड एंड राइट दोनों मोड में की थी, W+ मोड में। अब यहाँ पे मैंने एक str क्या लिया? वेरिएबल लिया, उसके अंदर फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड फंक्शन क्या करेगा? अगर कोई वैल्यू अगर यहाँ नंबर्स नहीं एंटर करवाते हैं तो फाइल में जितने भी लाइंस है वो सभी को रीड करेगा एक साथ। तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड मेथड को अपन ने यूज किया, और वो सारी फाइलें किसमें आ गई? str में। तो str को मैंने क्या करवा दिया? प्रिंट करवा दिया, और फाइल को ओपन किया था। तो अब क्या करना है? क्लोज, जिससे हमारी जो मेमोरी एलोकेट हुई थी वो क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। अब इसका आउटपुट देखते हैं। सबसे पहली लाइन क्या आएगी? राइटिंग डाटा। तो सबसे पहली लाइन क्या आ गई? राइटिंग डाटा। उसके बाद में हम यहाँ कर्सर को आगे लेके चलते हैं तो क्या लिखा हुआ है? प्रिंट और खाली लाइन। तो यहाँ पर ने खाली लाइन दे दी। उसके बाद में लिखा नेक्स्ट लाइन में इनपुट एंटर सेंटेंस, जो लिखा हुआ है वो आएगा एंटर सेंटेंस। मान लो यूजर ने लिखा हेलो जयपुर, क्या लिखा?
हेलो जयपुर, उसने कहा। फिर नेक्स्ट में क्या कहा, एंटर मोर डाटा, एंटर मोर डाटा y और n, तो उसने लिखा n लिखते क्या हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। जैसे बाहर निकला इस नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाएगा, द बाइट पोजिशन ऑफ ए फाइल ऑब्जेक्ट इज 12। 12 क्यों आया, क्योंकि 1 2 3 4 5 खाली 6 7 8 9 10 11 12, तो वो कौन सी पोजीशन पे आ गया, स्टार्ट से पोजीशन की नंबर बताएगा, रिटर्न करेगा, तो 12 पोजीशन पे आ गया। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है रीडिंग डाटा, ये फॉर्म प्रिंट हो जाएगा रीडिंग डाटा। और रीडिंग डाटा में क्या था, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड, उस फाइल में अपन ने क्या लिखा था, केवल यहाँ देखो क्या लिखा था, एंटर क्या किया था, हेलो जयपुर, तो राइटिंग आंसर में क्या आ जाएगा, हेलो जयपुर। इस प्रकार हमारी किसी भी पाइथन प्रोग्राम में रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन सक्सेसफुली होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका है एक मॉड्यूल जिसका नाम है पिकल मॉड्यूल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है पिकल मॉड्यूल। अब पिकल मॉड्यूल की आवश्यकता क्यों होती है या पिकल मॉड्यूल क्या होता है वो अपन देखने वाले हैं, और पिकल मॉड्यूल में कौन से मेथड का यूज किया जाता है। इतने देर अपन जो बात कर रहे थे टेक्स्ट फाइल के लिए कहते, टेक्स्ट फाइल के लिए अपन ने जो काम किया वो क्या था, ओपन फाइल किया, फिर उसके बाद में क्लोज मेथड किया, क्लोज फाइल, फिर राइट मेथड किया राइटिंग के लिए, फिर राइट लाइन मेथड किया, लाइंस, उसके बाद में रीड में फंक्शन का यूज किया, फिर रीड लाइंस का यूज किया, फिर रीड लाइंस का यूज किया, देन उसके बाद में अपन ने सीक मेथड पढ़ा, इसमें टेल मेथड पढ़ा, इसमें अपन ने स्प्लिट मेथड पढ़ा, स्प्लिट लाइन मेथड पढ़ा, इतने अपने सारे मेथड देखे। अब हमारा जो नेक्स्ट उसके बाद में अपन ने क्या, रीड और राइट मेथड से दोनों काम हो गए। इतने मेथड किसके लिए थे, टेक्स्ट फाइल के लिए। लेकिन अब बात करेंगे हम बाइनरी फाइल की, क्योंकि फाइल्स कितने प्रकार की थी, स्टार्ट में अपन ने पढ़ा था बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है पिकल मेथड, पिकल मॉड्यूल। देखिए इसकी आवश्यकता क्यों की, और पाइथन में ये क्या है, अगर हमारे पाइथन देखो क्या होता है, पाइथन में एवरीथिंग इज ए ऑब्जेक्ट, सब कुछ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, चाहे डाटा टाइप हो या कुछ भी हो, लिस्ट हो, टपल हो, एनीथिंग, वेरिएबल वगैरह, सब कुछ वहां पे क्या माना जाता है, ऑब्जेक्ट माना जाता है। अब देखो पाइथन लैंग्वेज में पिकल मेथड का क्यों प्रयोग किया जाता है, पाइथन में ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट को स्ट्रक्चर प्लस डाटा के साथ सेव करने को के लिए हमें किसका उपयोग किया जाता है, पिकल मेथड का उपयोग किया जाता है मॉड्यूल का। इस मॉड्यूल द्वारा पाइथन में ऑब्जेक्ट को स्ट्रक्चर और डाटा के साथ सेव किया जाता है। एक काम तो यह किया जाता है कि इस मॉड्यूल के द्वारा क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को स्ट्रक्चर और डाटा के साथ सेव किया जाता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, देखो हम कभी कभी अपन अपने बेसिक लाइफ में देखें तो गेम खेल रहे हैं, तो कुछ आधा घंटा गेम खेला, उसके बाद में एक पोजीशन आ गई, कुछ स्कोर हो गया, अब उसको फ्यूज कर दिया अपन ने थोड़ी देर के लिए या बंद कर दिया और वापस स्टार्ट हो तो वही उसी पोजीशन से स्टार्ट होना चाहिए। ऐसी कंडीशन अगर पाइथन लैंग्वेज के थ्रू गेम्स बना रहे हैं तो उसमें आने के लिए हमें उस डाटा को वहां सेव करना है, उस स्ट्रक्चर को वहीं पे सेव करना है, तब हम यूज करते हैं पिकल मॉड्यूल का। ठीक है, अब बात करते हैं पिकल मॉड्यूल में दो चीज होती है, वो क्या होती है कि इसमें ये क्या करता है, यह ऑब्जेक्ट को सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन करने का कार्य करता है। अब देखो सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन क्या होता है वो अभी मैं नेक्स्ट इसका बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि पिकल मेथड या पिकल मॉड्यूल क्या करता है। उसमें दो कार्य होते हैं, एक होता है सीरियलाइजेशन जिसमें ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज, और दूसरा है डीसीरियलाइज करने का कार्य करता है। इस मॉड्यूल में डाटा को राइट करने के लिए डंप
DUMP और रीड करने के लिए लोड फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, हमने यहाँ पिकल मॉड्यूल के बारे में 3 लाइंस पढ़ी। वो लाइंस क्या है, एक बार दोबारा देखते हैं कि इस मॉड्यूल का प्रयोग पाइथन में ऑब्जेक्ट को स्ट्रक्चर और डाटा के साथ सेव करने के लिए किया जाता है। दूसरी बात यह है कि ऑब्जेक्ट को सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन करने का कार्य करता है। इसमें डाटा को रीड और राइट करने के लिए अपन डंप और लोड मेथड का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सीरियलाइजेशन क्या होता है और डीसीरियलाइजेशन क्या होता है और इसको और क्या बोला जाता है, तो हम यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरियलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, यह एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया प्रोसेस बोल सकते हो, प्रोसेस है जिसमें ऑब्जेक्ट को, फाइल ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं बाइनरी फाइल की। तो बाइनरी फाइल में जो डाटा स्टोर होता है वो किस में होता है, जीरोज और वंस में। किस में होता है, जीरोज और वंस में। इनको बाइट बोल सकते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको कन्वर्ट किस लैंग्वेज में किया जाएगा, जीरोज और वन में किया जाएगा। और इस मेथड, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सीरियलाइजेशन है। इसे पिकलिंग भी कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाता है, पिकलिंग भी कहा जाता है। पिकलिंग एक प्रोसेस है, उसके अंदर क्या होता है, जो फाइल ऑब्जेक्ट है या डाटा ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, बाइट स्ट्रीम। बाइट स्ट्रीम कौन सी है, जीरो और वंस। क्या होती है, जीरोज और वंस के अंदर इसको क्या होता है, जीरो और वन लिख सकते हैं, डायरेक्ट वंस में कन्वर्ट किया जाता है। ये कार्य कौन करता है, सीरियलाइजेशन में, पिकलिंग मेथड में। उसका बाद में हमारे पास है डीसीरियलाइजेशन। कौन सा है, डीसीरियलाइजेशन। यह एक प्रोसेस है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें बाइट स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। इसे डीपिकलिंग भी कहा जाता है। डीपिकलिंग भी कहा जाता है। और इसको साथ में ये क्या है, यह सीरियलाइजेशन की रिवर्स प्रोसेस है। ये क्या काम है, रिवर्स काम करता है। जो काम ये करता है इसको उल्टा वापस में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करेगा, ये बाइट स्ट्रीम में। किस में करेगा, बाइट स्ट्रीम में। जैसे जीरो और वंस में करेगा। और ये वापस जो डीसीरियलाइजेशन है वो क्या करेगा, बाइट स्ट्रीम जो है जीरो और वंस, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो पिकलिंग के अंदर हमने पिकल मॉड्यूल में 2 चीज पढ़ी, सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन। अब हमें राइट और रीड करने के लिए जो बाइनरी फाइल है उसको क्या करना पड़ेगा और कैसे यूज किया जाता है, तो वहां पे हमने अभी लास्ट लाइन में ये पढ़ा था कि 2 मेथड है, एक है लोड मेथड और एक होता है डंप मेथड। डंप का मतलब होता है राइट करना और लोड का मतलब होगा यहाँ पे रीड करना। ठीक है, डंप मेथड और राइट मेथड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो अपन देखने वाले हैं। और दोनों में मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं, मैं दोनों को एक बार डिफरेंसेस के साथ पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ। पहला है DUMP, डंप मॉड्यूल। अब ये क्या काम करता है, और दूसरा क्या है, लोड मॉड्यूल। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है। डंप मेथड क्या करता है, यह है पिकलिंग कौन सी प्रोसेस थी, पिकलिंग का कार्य करता है। अर्थात
हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है। ये क्या काम करता है, यह पिकलिंग का कार्य करता है, अर्थात ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है। लोड इसका जस्ट अपोजिट है, यह है डीपिकलिंग का कार्य करता है, अर्थात यह बाइट स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। यह अपन ने देख लिया, किस में कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। ये दोनों अपन ने देखे। अब दोनों का एक एक एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको एग्जांपल्स के थ्रू, उदाहरण के थ्रू अपने को समझाया जा सकता है। सबसे पहले बात कर रहे हैं पिकल मॉड्यूल की, तो पिकल मॉड्यूल को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पिकल, क्या कर दिया हमने, सबसे पहले पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया। अब मुझे मान लो कि राइट करना है, और राइट क्या करना है कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड राइट करना है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, ये लिस्ट में आता है तो लिस्ट वैल्यूज, मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने क्या किया, लिस्ट को एंटर करना है कि अपन यूज कर सकते हैं कि मैंने स्टूडेंट का जो है सबसे पहले रोल नंबर लिखा, तो रोल नंबर है 1, उसके बाद में उसका नाम लिखा, मैंने नाम लिख दिया मेरा ही, अशोक। उसके बाद में उसका जेंडर लिखा और मैंने उसको लिख दिया कि रोल नंबर कितना है। तो ये 400-500 चीजें जो है मेरी एंटर हो जानी चाहिए। और ये क्या है, मुझे मान लेते हैं रिकॉर्ड एंटर, स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करना। ये मुझे क्या काम करना है, स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड एंटर करना है। तो इसलिए लिस्ट वैल्यू बनाई मैंने, एक वेरिएबल बनाया और उस लिस्ट के अंदर क्या कर दिया मैंने, ये अपने पास आइटम ऐड कर दिए। अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि इसको एक फाइल है उसके अंदर ऐड करना है ना, राइट करना है, डंप करना है। तो मैं क्या करूंगा, उस फाइल ऑब्जेक्ट को ओपन करूंगा। फाइल ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल बनाया, उसमें ओपन लिखा मैंने। ओपन के अंदर अब बात कर रहे हैं बाइनरी फाइल की, तो मैं ये लिख सकता हूँ माई फाइल .dat। वहां अपन ने .txt पढ़ा था, टेक्स्ट फाइल की बात थी। यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं बाइनरी फाइल की। और अगर अपन लिख रहे हैं तो इसको अपन किस मोड में लिखेंगे, WB मोड में। किस में लिखेंगे, WB मोड में ओपन करेंगे। ठीक है, कौन से मोड में ओपन कर रहे हैं अपन इसको, WB मोड में इसको ओपन कर रहे हैं ताकि इसको इजीली लिखा जा सकते हैं बाय राइटिंग बाइनरी। अब हमने क्या किया, पिकल .dump डंप किया। और क्या डंप किया है, जो डाटा था लिस्ट वैल्यू वो डंप करना है। अभी मैं इसका सेंटेंस दिखाऊंगा वो ना, तो लिस्ट वैल्यू, और लिखना कहाँ है, फाइल ऑब्जेक्ट में। लिखना कहाँ है, फाइल ऑब्जेक्ट में। अपन ने पहले मैसेज देख लिया आउटपुट, और आप देखिए फाइल ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे अपन, क्लोज कर देंगे। ये इसका एग्जांपल हो गया। अगर मैं इसकी सेंटेंस की बात करूं तो सेंटेंस ऐसे आता है, देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, पिकल डॉट डंप, या डायरेक्ट डंप की बात करते हैं, DUMP डंप में मॉड्यूल आ गया। इसके अंदर ये लिस्ट वैल्यू है, वो हम लिखेंगे कि डाटा कहाँ है। तो डाटा ऑब्जेक्ट, क्या डाटा है जो हमें एंटर करना है, और उसके बाद में हम लिखेंगे कि डाटा ऑब्जेक्ट जो अपन लिया है वो कहाँ एंटर करना है, तो फाइल ऑब्जेक्ट। ये अपने पास है फाइल ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ ये इसका सेंटेंस है, इसी सेंटेंस से ये बना हुआ है। अपन देखते हैं, देखो डंप लिस्ट वैल्यू है, वो डाटा है जिसको एंटर करना है, और फाइल ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है जहां पे मुझे इसको एंटर करना है। दो चीज है कि क्या डाटा है, डाटा क्या है, और डाटा को स्टोर कहाँ करना है, कहाँ स्टोर करना है। ये दो चीज इसके थ्रू आएगी जो हमने अभी देखी। तो डंप मेथड आपके समझ में आ गया होगा। फिर यह पिकलिंग का कार्य करता है, अर्थात ऑब्जेक्ट को बाइनरी स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है। एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, पिकल जो मॉड्यूल था उसको इंपोर्ट किया पाइथन की लाइब्रेरी से। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मेरा एक स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो एंटर हो, यानी राइट को। तो लिस्ट वैल्यूज 1, मेरा रोल नंबर है, नेम, जेंडर और मार्क्स।
फिर मैंने फाइल ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वेरिएबल क्रिएट किया, ओपन मेथड के थ्रू जो मेरी फाइल है जहां मैं लिखना चाहता हूं उसको ओपन किया, और किस मोड में ओपन किया, डब्ल्यू मोड अपने सारे पड़े हुए हैं। पिकल डॉट डंप मेथड की सहायता से मैंने इसको क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया या एंटर कर दिया। अब बात कर रहे हैं अपन लोड मेथड की। लोड में हमने पढ़ा यह डीपिकलिंग का कार्य करता है, था यह बाइट स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। डीपिकलिंग का कार्य अपन सिंपल भाषा में कहे तो यह रीडिंग का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, रीडिंग का। और इसका सिंटेक्स है वो पहले लिख देते हैं, सिंटेक्स सबसे पहले करते हैं। तो सिंपल है इसका सिंटेक्स, वो है स्टोर ऑब्जेक्ट, जहां हमने स्टोर किया है डाटा को उस ऑब्जेक्ट को, और डॉट स्टोर ऑब्जेक्ट डॉट हमारे पास जो भी है वो अपन लिखने वाले हैं, और वो क्या था, कौन सा मेथड है, लोड मेथड, ठीक है, LOAD, और इसको ब्रैकेट। तो इससे क्या होगा, जो डाटा है वो अपने पास आ जाएगा। अब लोड के अंदर इस ब्रैकेट में क्या लिखना है, कौन सा डाटा हम बुलवा रहे हैं, मतलब कहाँ पे स्टोर है, वो फाइल का नाम लिखना है। तो हमारे पास अभी तो क्या था, फाइल ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो ये वो लिखना है जहां से डाटा रीड करना है। लोड मेथड है, स्टोर ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, तो हमें ये सेंटेंस मिल गया। अब इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले इंपोर्ट पिकल, क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट करना है किसको, पिकल को। अब हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है, प्रिंट। और मैं मानता हूं कि प्रिंट क्या कराना है, जो लिखा हुआ है वही तो, ठीक है। प्रिंट द वैल्यू डेट वॉच डेट स्टोर्ड इन फाइल, जो फाइल के अंदर है वो मुझे क्या कराना है, प्रिंट कराना है। अब प्रिंट करवाना हो तो मुझे उस फाइल को किस ऑप्शन में खोलना पड़ेगा, RB मोड में। कौन से मोड में, RB मोड में। तो मैंने कहा फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन किया मैंने, वही मेरी फाइल थी, कौन सी फाइल थी, माई फाइल डॉट DAT, जहां पे मैंने लिखा था माई फाइल डॉट DAT, ठीक है। और उसके बाद में किस में लिखना है, RB मोड में खोलना है। RB में क्यों, कि रीडिंग बाइनरी फाइल्स है, और अपन बात किसकी कर रहे हैं, बाइनरी फाइल्स की। अब अपने पास हो गया, वो ओपन कर रहा है। अब मुझे इसको क्या करना है, रीड करना है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, फाइल ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं ना, ठीक है, कि जहां पे इसको स्टोर किया है ऑब्जेक्ट को, कहां पे अपन को रीड करना है या कहां पे इसको बताना है। तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बना दिया रीडिंग का मान लो, और उसके अंदर मैंने डाटा डाल दिया क्या, पिकल डॉट लोड, और लोड के अंदर क्या लिखा, फाइल ऑब्जेक्ट। लोड के अंदर मैंने ये फाइल ऑब्जेक्ट में जो फाइल थी वो यहां लिख दी, लोड मेथड आ गया, और वो ऑब्जेक्ट रीड करने के लिए मैंने एक अलग से वेरिएबल बनाया। और मैं प्रिंट किसको कराऊंगा, इस मेथड को मैं रीड करा देता हूं, प्रिंट और ऑब्जेक्ट रीड, ठीक है। अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ठीक है, और फाइल ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। ये हमने क्लोज मेथड में पढ़ा था कि क्लोज क्यों किया जाता है, कंपलसरी क्यों होता है, क्योंकि अगर अपन किसी फाइल को राइटिंग करने के लिए या रीडिंग करने के लिए ओपन करते हैं तो हमारे प्रोग्राम में एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है उसको, उस वेरिएबल को काम हो जाने के बाद हमें उस मेमोरी को फ्री करने के लिए क्लोज किया जाता है। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 2 जो हमने था वो कंप्लीट हो चुका है। फाइल हैंडलिंग हमने पढ़ चुके हैं। फाइल हैंडलिंग में विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के मेथड्स पढ़े, और इन मेथड्स में से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टैक है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए उनके साथ डाटा को। और हाँ, पढ़ना ना भूले, रिवीजन करना ना भूले, बार बार रिवीजन करें ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए, और बुक साथ लेके बैठे इसको करने के लिए। ये 12th का ही डाटा है, पूरी बुक्स से ही लिया गया है, आपको बस समझाया जा रहा है यहाँ पे NCERT की सब्जेक्ट की जो बुक है वहीं से। थैंक यू चैप्टर नंबर 2 के लिए।